और इस घटना की तमाम सारी अपडेट के साथ में हमारे सहयोगी ग्वालियर से विनोद और भोपाल से जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले विनोद, आपका रुख करेंगे, घटना किस वक्त हुई, अभी तक कितने पुलिसकर्मियों के घायल होने की भी खबर है, जबकि 3 पुलिसकर्मियों की मौत की खबर तो है, लेकिन शिकारियों की तरफ से किस वक्त इस घटना को अंजाम दिया गया? देखिए, जो जानकारी मिली है उसमें यह बताया गया है कि सुबह तड़के लगभग 3 से 4 बजे के बीच ये पूरा पुलिस गश्त करने के लिए निकला था गाड़ी में, और एक ड्राइवर भी इनके साथ था और इन्होंने कुछ बदमाशों को वहां से जाते हुए देखा। ये भी बताया जा रहा है कि ये लोग हिरण का शिकार करके जा रहे थे और वहां पर जो घटना स्थल था वहां पर शायद हिरण के मृत शरीर भी पाए गए हैं। इसीलिए ऐसा भी बताया जा रहा है कि लोग शिकारी थे। पुलिस ने जब इन्हें रोकने की कोशिश की, पुलिस ने जब इनका पीछा करना चाहा तो इन पर गोलियां बरसाई गई और उसमें 3 पुलिसकर्मियों की मौत हुई है, जिसमें एक एएसआई या एसआई बताए गए हैं और 2 इसमें कांस्टेबल बताए गए हैं। कुल मिलाकर जो घटना सुबह तड़के की हुई है, तो ये समय अमूमन पुलिस की गश्त का होता है। पुलिस अपनी ड्यूटी करती है उस समय जो रात में पुलिसकर्मी निकलते हैं। चूंकि गुना के आसपास का ये आरोन वाला पूरा एरिया जो है ये जंगली एरिया है और बड़ी लंबी दूरी तक यहाँ जंगल ही जंगल नजर आते हैं। कई जंगली जानवर यहाँ भ्रमण करते हैं। इससे लगा हुआ आगे अगर हम बात करते हैं तो शिवपुरी का नेशनल पार्क है, जो कि आगे कहीं न कहीं इस जंगल एरिया को भी संपर्क रखता है। तो ये जो पूरा इलाका है ये जंगली जानवरों का भ्रमण का एरिया बताया जाता है। ऐसे में वहाँ कई बार शिकारियों के भी आवागमन की खबरें रहती हैं। इससे पहले भी कई घटनाएं शिकार करने की वहाँ सामने आई हैं। कुछ एक शिकारी पकड़े भी गए, कुछ इस तरह की घटनाएं भी हुई हैं जिसमें मृत जानवरों के शरीर भी पाए गए थे। एक बात और आपसे समझना चाहेंगे, शिकारियों के बारे में इंफॉर्मेशन क्या पुलिस को मिली थी और पुलिस की तरफ से क्या पूरी टीम वहां पर शिकारियों को पकड़ने के लिए गई थी या फिर कुछ पुलिसकर्मी वहां पर गश्त के लिए पहुंचे थे, इसी दौरान घात लगाए बैठे शिकारियों की तरफ से यह हमला किया गया? पुलिस को पहले से इसकी खबर थी, इसकी जानकारी थी शिकारियों के बारे में? देखिए, इस बारे में किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। ग्वालियर आईजी अनिल शर्मा से लगातार मैं पिछले आधा घंटे से फोन करने की ट्राई कर रहा हूं। उनका फोन उठ नहीं रहा, वो फोन उठा नहीं रहे, कहाँ है कहाँ नहीं है। ये भी बताया गया है कि वो अभी घटना स्थल पर भी नहीं पहुंचे हैं। तो ऐसे में पुलिस अधिकारियों की ये जिम्मेदारी है कि वो तत्काल जो भी अपडेट है इसके बारे में जानकारी दें। घटना कैसे हुई है, घटना के पीछे की वजह क्या है। चूंकि जंगली एरिया है, वहां पहुंचना इतना आसान नहीं है, काफी लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। जो शहरी इलाका है गुना, वहां से ऐसे में पुलिस अगर गई भी होगी घटना स्थल पर तो वहां बहुत बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी नहीं पहुंचे होंगे। लेकिन जो मृत पुलिसकर्मी हैं उनके जो शव हैं वो जिला अस्पताल में पहुंचा दिए गए हैं और जिला अस्पताल में बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किया गया है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि अभी तक जिस तरह की ये घटना सामने आई है तो इसमें अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पुलिस जंगलों की तरफ कूच कर गई है और ये बताया गया है कि तमाम लोगों से इसके बारे में पूछताछ की जा रही है कि आखिर ये लोग कौन थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। ठीक है विनोद, हम आपके पास आएंगे। भोपाल से हमारे साथ जितेंद्र लगातार बने हुए। जितेंद्र, मुख्यमंत्री की तरफ से हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है इस घटना को लेकर। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की तरफ से भी इस घटना को लेकर बयान सामने आया है कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई उनके ऊपर की जाएगी। मीटिंग कितनी देर में होने वाली है? बिल्कुल, देखिए 9:30 बजे इस मीटिंग की शुरुआत होगी और 9:30 बजे करीबन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, सीएस और गृह मंत्री तमाम जो अधिकारी हैं उनके साथ एक बैठक लेने वाले हैं, जिसमें गुना के आरोन में जो घटना निकल कर आई है जिसमें 3 पुलिसकर्मियों की हत्या हो गई है, उसके बाद कहीं ना कहीं जो पुलिस महकमा है उसमें आक्रोश भी। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि लगातार जो सर्चिंग कार्रवाई है वो भी यहाँ पर चल रही है। अभी कुछ ही देर पहले गुना के एसपी राजीव मिश्रा जी से मेरी फोन पर बात हुई है, तो उस दौरान उन्होंने बताया कि जो टीमें हैं उसको अलर्ट किया गया है, अलग अलग जगहों पर भेजा गया है और जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर भी जो इनपुट मिलता जा रहा है वहां पर भी टीम को भेजा गया है। इसके अलावा यह भी बताया गया है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है, साथ ही साथ जो जंगल का क्षेत्र है, उस जंगल के क्षेत्र के साथ जो वाहनों के जो निशान होते हैं, गाड़ियों के जो निशान होते हैं, पहियों के जो निशान होते हैं, क्योंकि अगर वहां से जो हत्यारे हैं वो उन्होंने भागने की कोशिश की होगी तो उसके आधार पर भी जो फुट प्रिंट होता है उसके आधार पर भी जो जांच है वो की जा रही है। फॉरेंसिक टीम को भी वहां भेजा गया है और फॉरेंसिक टीम भी लगातार वहां पर कार्रवाई कर रही है और ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि जो अपराधी थे, जो बदमाश थे, वो किस ओर भागे हैं। इसके अलावा अलग अलग जगहों पर, चूंकि जंगल का जो इलाका है, जंगल के इलाके को जैसे
जैसे आप क्रॉस करेंगे तो उसके बाद आपको कहीं ना कहीं शहर में पहुंचना पड़ेगा, हाईवेज पर पहुंचना पड़ेगा। तो इन इलाकों में जहां पर भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उन सीसीटीवी कैमरों की भी जो मदद है वो ली जा रही है। तो एसपी का साफ तौर पर अभी कह रहा था कि लगातार इस पर प्रयास किया जा रहा है, जल्द से जल्द अपराधियों को, बदमाशों को गिरफ्तार किया जाएगा, उन्हें पकड़ लिया जाएगा और आज ही इस कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। तो देखिए पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मूड पर है और लगातार जो कार्रवाइयां हैं वो कर रही हैं। जिस प्रकार से घटना सामने निकल कर आई है उसके बाद से कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी इस पूरी घटना को लेकर दुख प्रकट किया है, क्योंकि जिस प्रकार से सर्चिंग करने के लिए टीम गई थी और सर्चिंग के दौरान ये फायरिंग की गई है, उस फायरिंग में जो जान गई है उसके बाद कहीं ना कहीं जो पूरा पुलिस महकमा है वो इस समय कहीं ना कहीं इन अपराधियों की तलाश में जुटा हुआ है। इंटेलिजेंस की भी जो मदद है वो ली जा रही है, अलग अलग जगहों से जो पुलिस की टीम है उसको भी गुना भेजा गया है ताकि जल्द से जल्द इन अपराधियों को पकड़ा जा सके। अलग अलग जो इनपुट मिल रहे हैं, मुखबिरों को अलर्ट किया गया है जिसके आधार पर इनकी गिरफ्तारी की जा सके। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अभी कुछ ही देर बाद यानी कि 9:30 बजे करीबन एक बड़ी बैठक करने वाले हैं। इस बैठक के माध्यम से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कुछ बड़ी जो एक बात है वो यहाँ पर कह सकते हैं। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं, डीजीपी मौजूद रहने वाले हैं, इंटेलिजेंस के अधिकारी रहने वाले हैं, गुना एसपी, गुना कलेक्टर, गुना के वन विभाग के जो डीएफओ हैं वो मौजूद रहने वाले हैं। तो तमाम प्रशासनिक अधिकारी और जो पुलिस अधिकारी हैं उनके साथ ये बैठक होने वाली है। 9:30 बजे इस बैठक का आगाज किया जाएगा जिसमें बड़ी संख्या में बताया जा रहा है कि अधिकारी जुड़कर कोई मिशन तैयार करेंगे और इस तरह की जो घटनाएं हो रही है करने की तैयारी है शिकारियों के ऊपर। ठीक है जितेंद्र, हम आपके पास वापस आएंगे। विनोद, आपसे यह समझना चाहेंगे शिकारी वहां पर कितनी तादाद में थे? क्या पुलिस को कोई इनपुट मिला था, इंफॉर्मेशन मिली थी और पुलिस की तरफ से पूरी तैयारी के साथ में वहां पर गश्त करने टीम पहुंची थी? देखिए अभी जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसमें यह बताया गया है कि पुलिस सामान्य तौर पर नाइट गश्त करती है और नाइट गश्त के दौरान अगर उन्हें किसी प्रकार की कोई इस तरह की जानकारी मिलती है तो वो उसको फॉलो भी करते हैं। तो पुलिस को कहीं ना कहीं ये जानकारी मिली थी और ये इनपुट था कि इस इलाके में बदमाश घूम रहे हैं। अब वो वाहन से घूम रहे हैं, छोटा वाहन था या पैदल घूम रहे हैं, इसकी जानकारी अभी तक नहीं आ पाई है और इसीलिए पुलिस वहां से रवाना हुई और इन बदमाशों का पीछा करते करते उस घटना स्थल पर पहुंच गई जहां इसको अंजाम दिया गया था। तो जो बदमाश थे वो कितनी संख्या में थे अभी ये भी बात सामने नहीं आ पाई है, क्योंकि पुलिस की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान नहीं आ पाया है। गृह मंत्री जरूर बोल रहे हैं, सीएम ने बैठक का प्लान किया है, इस बैठक के बाद पता चलेगा, क्योंकि सभी अधिकारियों से वो बात कर रहे हैं लगातार और बात करने के बाद कोई ना कोई पुख्ता जो जानकारी होगी वो थोड़ी देर बाद सामने आ ही जाएगी। लेकिन फिलहाल इस घटना के पीछे एक वजह ये बताई जा रही है कि फॉरेस्ट एरिया था पूरा और इस जंगली एरिया में सामान्य तौर पर जो शिकारी हैं वो घूमते हैं और रात में कई बार इस तरह की घटनाएं पहले भी अंजाम दी जा चुकी हैं। लेकिन कोई इस तरह की घटना अभी तक नहीं हुई है जो आज देखने को मिली है। अभी तक ये भी पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है कि इन पुलिस कर्मियों के पास हथियार थे कि नहीं थे, इन्होंने फायरिंग की है कि नहीं की है। केवल एक जानकारी जरूर मिली है कि इनकी मौत हो गई है फायरिंग में और उसके बाद जिला अस्पताल में इनके शवों को ले जाया गया है। वहां बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस अधिकारियों से जब और बात होगी विस्तार से तो धीरे धीरे अपडेट इसका सामने आ ही जाएगा। फिलहाल तो ये सरकार और पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज वाला काम बन गया है कि एक तरफ तो सरकार इस समय अपने विकास कार्यों में जुटी हुई थी, ऊपर से इस तरह की घटना हो जाना निश्चित रूप से मुख्यमंत्री के लिए भी और पुलिस के लिए भी ये एक चैलेंज वाला काम है कि जब इतना सब कुछ अलर्ट पे है तो ये घटना कैसे हो गई, क्या ये घटना कैसे हुई, इसकी जांच भी कराई जाएगी, साथ ही साथ अगर कोई दोषी हो तो उसके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। जितेंद्र, आपके पास आना चाहेंगे, जिस तरह से मध्य प्रदेश में लगातार देखा जा रहा है, चाहे भूमाफिया हो या फिर अपराधियों, उनके ऊपर लगातार कार्रवाई हो रही है, बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है, अवैध निर्माण ध्वस्त किए जा रही हैं, तो आज की जो ये घटना हुई है बहुत बड़ी घटना है, 3 पुलिसकर्मी शहीद हो गए हैं, तो माना जाए कि बैठक के बाद कुछ बड़ा करने की तैयारी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान? बिल्कुल, देखिए एक बड़ा एक्शन अब मध्य प्रदेश में होने वाला है। जिस प्रकार से अपराधियों के हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं अब मध्य प्रदेश की जो सरकार है उनके हौसले तोड़ने के लिए एक बड़ा प्रयास करने वाली है और शायद यही वजह है कि आज इस बैठक में सीएस और पीएस को भी बुलाया गया है, उन्हें भी आमंत्रित किया गया, यानी कि वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे, उस बैठक का हिस्सा रहेंगे। एक बड़े एक्शन के मूड में मध्य प्रदेश की सरकार है, क्योंकि जिस प्रकार से संकेत मिल रहे हैं कि बड़ी जो कार्रवाइयां हैं अब वो यहाँ पर की जा सकती हैं। क्योंकि देखिए इस पूरे मामले को अगर हम देखा जाए तो जहाँ पुलिसकर्मियों की हत्या की गई है, यानी कि जहाँ हत्या केस लगाए, तो वहीं यहाँ पर
पर जो वन्य प्राणी होते हैं उनकी भी हत्या की गई है, यानी कि शिकारियों ने जो हिरण है उन्हें मारा है, मोर को मारा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ सिर्फ तीन हत्याएं नहीं, करीब 4 से 5 हत्या अगर हम वन्य प्राणियों को भी मिला लें तो ऐसी जो हत्या की वारदात को जिन्होंने अंजाम दिया है, ऐसे लोगों के खिलाफ अब मध्य प्रदेश की सरकार काफी तेज और अलर्ट नजर आ रही है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इतनी जल्दी एक बैठक बुलाई है मुख्यमंत्री निवास में। सभी अधिकारी धीरे धीरे यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं और लगातार पहुंचने के बाद ऐसे अपराधियों के खिलाफ क्या शिकंजा कसा जाना चाहिए, किस तरह से इनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए और ऐसे अपराधियों के हौसलों को किस तरह से तोड़ना चाहिए, इस पर कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो फोकस करने वाली है। और यही वजह है कि आज की जो बड़ी बैठक है वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सुबह 9:30 बजे के करीब बुलाई है। आप देखिए, इस पूरे मामले को समझिए कि देर रात के समय जब पुलिस की जो टीम है, पार्टी है, उसे सूचना मिलती है और वो वहां पर जाके सर्चिंग अभियान चलाती है। और सर्चिंग अभियान तब चलाती है जब वहां पर उसे सूचना मिलती है। लेकिन देखिए, क्योंकि यहाँ पर जो वन्य प्राणी हैं उनकी भी जो लाशें हैं वो पाई गई हैं, मोर की हत्या की गई है, इसके साथ ही जो हिरण है उसकी हत्या की गई है। तो यहाँ पर ये पूरी तरीके से शिकारी थे, शिकार करने के बाद वापस लौट रहे थे। क्योंकि जिस प्रकार का सीन है, जिस प्रकार से एसपी से हमारी बात हुई थी, उन्होंने बताया था उसके बाद पुलिस कर्मियों को जो सूचना मिली थी, पुलिस पार्टी जैसी वहां पर पहुंचती है, करीब 5 लोग इस पुलिस पार्टी में टोटल मौजूद रहते हैं, जिसमें एक प्राइवेट व्यक्ति भी मौजूद रहता है जो कि पुलिस की जीप चलाता है। तो उस दौरान यहाँ पर जब इनकी गाड़ी रोकने के लिए इनसे सर्चिंग करने की बात की जाती है तो वहां से फायरिंग की जो बात है वो निकल कर आई है। अब ऐसे में ये देखना है कि जिस प्रकार से पुलिस कर्मियों की यहाँ पर हत्या की गई है, उसके अलावा एक जो व्यक्ति है जो कि प्राइवेट व्यक्ति, जैसा मैंने बताया, जो कि पुलिस की जो वाहन था उसे चलाकर लेकर गया था, जिसकी हालत अभी काफी गंभीर बनी हुई है, गुना के जिला अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। तो यहाँ पर काफी ज्यादा जो गहमा गहमी की स्थिति थी वो बनी थी। अब ऐसे में अपराधियों के अगर हौसले इतने बुलंद है कि वो पुलिस को भी नहीं देख रहे, पुलिस पर भी फायरिंग कर रहे हैं, तो वाकई में कहना गलत नहीं होगा कि मध्य प्रदेश की सरकार अब एक बड़ा एक्शन मध्य प्रदेश में करने जा रही है। और आप देखिएगा 2 से 3 दिन के अंदर आपको इसका रिजल्ट भी देखने को मिलेगा, जब यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई भी होगी और बड़े से बड़े अपराधियों के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा कार्रवाइयां हैं वो की जाएंगी। तरफ से एक ट्वीट किया गया है, वो अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। सीएमओ मध्य प्रदेश की तरफ से एक ट्वीट किया गया है। उन्होंने लिखा है कि घटना पर सीएमओ की तरफ से जो ये ट्वीट किया गया है हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें घटना पर दुख जताया गया है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गुना में देर रात हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना के संबंध में निवास में सुबह 9:30 बजे उच्च स्तरीय आपात बैठक बुलाई है। बैठक में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, जीएस, डीजीपी, एडीजी, पीएस गृह सहित पुलिस के तमाम वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। तो घटना को लेकर 9:30 बजे सीएम आवास पर बैठक बुलाई गई है। बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहेंगे। गुना के भी तमाम अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बैठक के बाद माना जा रहा है बड़ा फैसला लिया जा सकता है। विनोद, आपके पास आना चाहेंगे। गुना का जो वो एरिया है, आरोन के जो जंगल हैं, काफी सेंसिटिव माना जाता है। वहां पर इस तरह की घटनाएं पहले भी कई बार हो चुकी हैं और अक्सर जो शिकारी हैं वहां पर सक्रिय रहते हैं, अवैध तरीके से जंगली जानवरों का शिकार करते हैं। तो वहां पर क्या कोई अतिरिक्त फोर्स की तैनाती नहीं की गई है? गश्त करने टीम पहुंच जब जाती है तो क्या अतिरिक्त फोर्स उसके साथ में मौजूद नहीं रहती है? देखिए, मैं बता दूं, सामान्य तौर पे जो फॉरेस्ट एरिया है वहाँ वन चौकियां बनाई जाती हैं और वहाँ जो फॉरेस्ट गार्ड है उनकी ड्यूटी रहती है। गुना के आसपास जितना भी जंगली एरिया है वहाँ भी कुछ फॉरेस्ट चौकियां बनी हुई हैं। वहाँ 24 घंटे एक फॉरेस्ट गार्ड तैनात किया जाता है, अलग अलग शिफ्टों में काम करते हैं। एक दिन का होता है, एक रात का होता है। कई बार देखिए इस तरह की चर्चा भी सामने आती है कि ये जो फॉरेस्ट गार्ड हैं इनके पास भी इस तरह के इनपुट होते हैं कि किसी इलाके से जंगली इलाके से किस तरह के लोगों का आवागमन होता है, क्या कोई शिकारी है या है कि नहीं। ये सभी अब जांच के दायरे में आ जाएंगे क्योंकि लोकल के एरिया में जो ग्रामीण है, जंगली एरिया में भी कई तरह के गांव बसे हुए हैं। वहाँ तमाम आदिवासियों के गांव भी हैं और भी लोगों का आवागमन रहता है जो उस इलाके में रहते हैं। तो इन सबकी जानकारी फॉरेस्ट गार्डों के पास सामान्य तौर पे रहती है और पुलिस बल जब वहां गश्त करती है तो लगातार इनके संपर्क में रहती है। पुलिस के पास विनोद जानकारियां भी सामने। जितेंद्र, आज 9:30 बजे जो बैठक होने वाली है, तमाम प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। गुना के भी कई अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और मध्य प्रदेश के जो सेंसिटिव इलाके हैं, चाहे वो नक्सल प्रभावित इलाके हों या फिर जहां पर ये शिकारी अवैध तरीके से जंगली जानवरों का शिकार करते हैं, वहां पर क्या बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है? अधिकारियों को निर्देश इस बैठक के बाद दिए जा सकते हैं?
बिल्कुल, देखिए अधिकारियों को निर्देश जरूर दिए जाएंगे कि जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, हमारे बालाघाट हो गया, मंडला हो गया, डिंडोरी हो गया, यहाँ पर नक्सल मूवमेंट हमेशा देखने को मिलता रहता है। इन इलाकों में भी जो शिकार की घटनाएं वो बढ़ती जाती है, खासतौर पर जो जंगली क्षेत्र होते हैं, जहाँ पर जंगल का जो इलाका होता है, वहाँ पर लगातार जो शिकार की घटना है वो देखने को मिलती है। ऐसे में अब यहाँ पर जो निर्देश हैं वो दिए जा सकते हैं, स्पेशल जो फोर्स है वो तैयार की जा सकती है, साथ ही साथ जो पुलिस बल की गश्त होती है, रात की गश्त, उसमें संख्या ज्यादा बढ़ाने के भी जो निर्देश हैं वो दिए जा सकते हैं। खासतौर पर जो वन विभाग का एक अमला होता है, वन विभाग का अमला और पुलिस पार्टी साथ में जाके सर्चिंग करें, साथ में जाके हथियारों से लैंस रहें, ताकि इस प्रकार के जो अपराधी होते हैं उनका डटकर सामना किया जा सके। इसको लेकर भी जो निर्देश हैं वो दिए जा सकते हैं। तो एक विशेष पुलिस की जो टीम है उसको आज गठित किया जा सकता है, जो कि जंगल के क्षेत्रों में जाकर सर्चिंग कर सकती है, जंगल के क्षेत्रों में जाकर इस प्रकार के जो आरोपी होते हैं, जो बदमाश होते हैं, जो शिकार करते हैं, इनके खिलाफ कड़ी जो कार्रवाई है वो कर सकती है। 9:30 बजे महज कुछ ही देर के बाद जो बैठक है वो शुरू होगी। 9:20 हुआ, यानी कि 10 मिनट के बाद ये जो बैठक है शुरू हो जाएगी, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहने वाले हैं। और साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से देखने को मिल रहा है कि लगातार जो अपराधी हैं, जो सक्रिय हो रहे हैं, इनके मंसूबों को तोड़ने के लिए जो बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है, इस प्रकार की कार्रवाइयां और कैसे की जा सके। लेकिन सबसे बड़ी अभी जो प्राथमिकता है पुलिस के सामने वो यही है कि ये जो बदमाश है, जिन्होंने पुलिसकर्मियों की और वन्य प्राणियों की हत्या की है, इनको पहले गिरफ्तार करना। तो अब ये यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि इनको कब गिरफ्तार किया जाता है, क्योंकि देखिए पुलिस का ये भी मानना हो सकता है इस दौरान कि ये जो बदमाश है ये अभी जंगल के क्षेत्र में ही छुपे रह सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से इन्होंने हत्या की, तो कहीं ऐसा ना हो कि एक बार फिर से पुलिस फायरिंग हो पुलिस पर। ये ठीक है जितेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बैठक को लेकर अपडेट के लिए आपके पास वापस आएंगे। विनोद को रुख करते हैं। विनोद, जिस तरह की आज ये घटना हुई है, एक चुनौती के रूप में सामने आई है सरकार के सामने भी, क्योंकि नक्सल प्रभावित इलाकों की बात करें जहां पर जंगली जानवरों का अवैध तरीके से शिकार किया जाता है, शिकारियों की बात करें तो इन पर काबू पाना सरकार के लिए एक चुनौती भी होगी। दूसरी तरफ प्रदेश सरकार भूमाफिया और अपराधियों पर लगाम लगाने में तो सफल साबित हुई है। बुलडोजर की कार्रवाई जिस तरह से चल रही है उससे साफ दर्शाता है कि उन तमाम अपराधियों पर सरकार की तरफ से जो कार्रवाई की जा रही है वो देखने को भी साफ तौर पर मिले। लेकिन जो नक्सल है, नक्सल प्रभावित इलाके हैं और जो जंगली इलाके हैं जहां पर शिकारियों के तमाम गुट सक्रिय हैं, वो आए दिन पुलिस के सामने ऐसी चुनौतियां पेश करते रहते हैं। तो इन चुनौतियों से निपटना सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती मानी जाए? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि इस समय सरकार जिस लहजे में नजर आ रही है उसमें सरकार का एक ही सबसे बड़ा फोकस है कि बिग एक्शन अगेंस्ट क्राइम, यानी अपराध के खिलाफ जितनी बड़ी से बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं वो करना चाहिए। और इसीलिए पिछले 2-3 महीने से लगातार हम ये देख रहे हैं कि छोटा सा भी अपराधी अगर किसी घटना में लिप्त पाया जाता है तो सरकार और प्रशासन मिलकर उसको दबोच लेती है और फिर उसके खिलाफ जितनी भी कार्रवाइयां होती हैं, चाहे वो बुलडोजर चलाने वाली कार्रवाई हो, उसको गिरफ्तार करने वाली बात हो, उसे पकड़कर जेल भेजा जाए, उसके जितने भी रिश्तेदार नातेदार और जानने वाले हैं सबसे उसको पकड़कर जांच की जाए और एक्शन किया जाए, ये सारे काम इस समय सरकार कर रही है। तो ऐसे में लग नहीं रहा कि ये अपराधी और ये बदमाश ज्यादा दिन तक पुलिस से बच पाएंगी, क्योंकि इस तरह की घटना होना और वो भी ऐसे समय पर होना जब सरकार अपने पूरे एक्शन में है, लगातार एक के बाद एक बड़ी कार्रवाइयां देखने को मिल रही हैं। तो ऐसे में इन बदमाशों के लिए मध्य प्रदेश से भाग जाना बहुत बड़ी बात होगी। जहां तक नक्सलाइट एरिया की बात है तो ये जरूर एक चैलेंज वाली बात है, क्योंकि नक्सलवादियों से लड़ते लड़ते मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि कई राज्यों की पुलिस को सालों हो चुके हैं, लेकिन नक्सलवादी लगातार घटना को अंजाम किसी न किसी रूप में दे ही देते हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश का खासकर वो एरिया जो छत्तीसगढ़ के रास्ते जाके मिलता है, वहां जरूर पुलिस के लिए एक चुनौती हो सकती है, सरकार के लिए चुनौती हो सकती है, क्योंकि अक्सर जंगल का जो एरिया है वो एक राज्य से दूसरे राज्य को छूता ही है, संपर्क में रहता ही है। और ये रास्ते पुलिस के लिए इतने आसान नहीं होते जितने वहाँ लोकल के विलेजर्स हैं, जो ग्रामीण हैं, जो इस इलाके में रहते हैं, चाहे वो नक्सली हो या अन्य बदमाश हो, उनके देखे हुए रास्ते होते हैं। कई नदियां मिलती हैं बीच में, मुख्यमंत्री की तरफ से तमाम अधिकारियों